कहते हैं ना, जब घर का चिराग ही घर को आग लगा दे तो दुश्मन को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। आज इजराइल में कुछ ऐसा ही हो रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी हिल रही है। वजह गाजा युद्ध नहीं, वजह है उनके अपने सहयोगियों की नाराजगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। तो क्या इजराइल में राजनीतिक भूचाल आने वाला है? क्या नेतन्याहू की सरकार गिरने वाली है? और अगर हाँ, तो इसका असर गाजा युद्ध पर कैसे पड़ेगा? तो चलिए बताते हैं हम आपको। कहानी शुरू करते हैं इजरायली नेसक से, जहां बुधवार को एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया जिसने नेतन्याहू की गठबंधन सरकार की नींव हिला दी। विपक्ष ने संसद को भंग करने का प्रस्ताव पेश किया और हैरानी की बात ये थी कि इस प्रस्ताव को समर्थन उन्हीं पार्टियों से मिल सकता था जो अब तक नेतन्याहू के साथ थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी वजह गाजा युद्ध होगा, लेकिन नहीं, असल वजह है नेतन्याहू की अपनी सहयोगी अति रूढ़िवादी पार्टियों का गुस्सा। दरअसल मामला ये है कि नेतन्याहू की सरकार एक ऐसा कानून पास नहीं करा पा रही है जो धार्मिक छात्रों को सेना में भर्ती से छूट दे। ये मुद्दा इजराइल में दशकों से विवाद का कारण रहा है। साल 2017 में इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक छात्रों को सेना ने छूट देना असंवैधानिक है, लेकिन नेतन्याहू की सरकार ने तब से अब तक कोई स्थायी हल नहीं निकाला। युद्ध के माहौल में जब देश की सेना जवानों की तलाश कर रही थी, तब हजारों धार्मिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भर्ती से छूट जाते थे और नेतन्याहू की सरकार उनका पक्ष नहीं ले पा रही है। यही बात खटक रही है इन अतिरूढ़िवादी पार्टियों को। कुछ पार्टी ने तो खुलकर कह दिया, अगर इस मुद्दे का हल नहीं निकला तो हम संसद भंग करने के प्रस्ताव के साथ खड़े होंगे। शुरुआत में तो लगा शायद ये सब एक राजनीतिक दाव है, लेकिन सोमवार को जब शास पार्टी भी इस लाइन पर आ गई और उसका प्रवक्ता ने इजरायली रेडियो पर कहा कर कि हम एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, तब ये साफ हो गया कि हमला अब बहुत गंभीर है। और सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी? फिलहाल संसद भंग करने का प्रस्ताव सिर्फ पेश हुआ है। इसे पास होने में 4 चरण की वोटिंग लगेगी। इसमें वक्त लगेगा, लेकिन सरकार पर दबाव जरूर बढ़ गया है। सरकार के अंदर ही घमासान मच गए हैं। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी इस प्रक्रिया को धीमा करने की कोशिश कर रही है। कई और बिल संसद की लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं ताकि वक्त खींचा जा सके, लेकिन सब जानते हैं ये टाइम पास ज्यादा दिन नहीं चल सकता। संसद भंग होने का मतलब होगा देश में नया चुनाव, और अगर चुनाव होता है तो नेतन्याहू की सत्ता वापसी की संभावना कमजोर दिखती है। और अब बात करते हैं उस एंगल की जो इस पूरी सियासी उथल-पुथल को और भी संवेदनशील बनाता है, गाजा वॉर। नेतन्याहू की सरकार गाजा पर सख्त रुख अपनाया हुआ है, हमास को पूरी तरह खत्म करने की बात कह रही है। लेकिन अगर उनकी सरकार गिरती है और किसी और नेता को सत्ता मिलती है तो हो सकता है गाजा वॉर को लेकर रुख बदला जाए। मतलब ये सियासी तूफान सिर्फ नेतन्याहू की कुर्सी नहीं लाएगा, गाजा में चल रही जंग की दिशा भी बदल सकता है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सत्ता एक नाजुक डोर से बंधी है और वो डोर अब उनके अपने हाथों से खिसक रही है। तो क्या नेतन्याहू के अपनों ने ही उनके खिलाफ बगावत कर दी है? क्या इजराइल की सरकार के दिन अब गिनती के रह गए हैं? और क्या इससे गाजा में चल रही जंग की दिशा भी बदल जाएगी? इस पूरे घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर है। क्या एक बड़े जियोपॉलिटिकल बदलाव की दस्तक हो सकती है? अब देखना ये होगा कि नेतन्याहू कोई समझौता कर पाते हैं या सत्ता उनके हाथ से फिसल जाती है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।